चिंतन और कार्रवाई 29.1। क्या आपको लगता है कि उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच महान गर्भगृह संबंध अभी भी मौजूद है? अपने उत्तर के कारण बताएं। शीर्षक: उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच मेट्रोपोलिस सैटेलाइट संबंधों की समकालीन गतिशीलता की जांच। परिचय: महान गर्भगृह संबंध की अवधारणा एक महत्वपूर्ण लेंस रही है जिसके माध्यम से विद्वानों ने विकसित उत्तर और विकासशील दक्षिण देशों के बीच वैश्विक गतिशीलता का विश्लेषण किया है। ऐतिहासिक उपनिवेशवाद, आर्थिक प्रभुत्व और सत्ता के अंतर में निहित इस रिश्ते में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आए हैं। इस प्रतिबिंब में मैं यह पता लगाऊंगा कि क्या महान गर्भगृह संबंध अभी भी समकालीन वैश्विक परिदृश्य में मौजूद है और अपने मूल्यांकन के लिए कारण प्रदान करूंगा। ऐतिहासिक संदर्भ: महान गर्भगृह रिश्ते की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक जड़ों में गहराई से जाना आवश्यक है। औपनिवेशिक युग में महानगरों द्वारा तथाकथित उपग्रहों के संसाधनों, श्रम और अर्थव्यवस्थाओं का शोषण देखा गया। इस शक्ति गतिशीलता की विशेषता आर्थिक निष्कर्षण, सांस्कृतिक थोपना और राजनीतिक अधीनता थी। जबकि प्रत्यक्ष औपनिवेशिक संरचनाएं ढह गई हैं, इस ऐतिहासिक रिश्ते की गूंज विभिन्न रूपों में बनी हुई है। आर्थिक असमानताएं: महान गर्भगृह संबंध की स्थायी अभिव्यक्तियों में से एक उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक असमानताएं हैं। वैश्वीकरण और न्यायसंगत व्यापार के कथित प्रयासों के बावजूद वैश्विक आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उत्तर में केंद्रित है। बहुराष्ट्रीय निगम, जो अक्सर महानगरों में स्थित होते हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखते हैं, उपग्रहों से संसाधनों का दोहन करते हैं और धन के विषम वितरण में योगदान करते हैं। ऋण और निर्भरता: दक्षिण के कई देशों पर कर्ज का बोझ ऐतिहासिक शक्ति गतिशीलता की मार्मिक याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण, जो अक्सर उत्तर द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऐसी शर्तों के साथ आते हैं जो निर्भरता को बनाए रखती है। कर्ज के जाल ने एक ऐसे परिदृश्य को जन्म दिया है जहां उपग्रह अपने नीति विकल्पों में खुद को विवश पाते हैं, जिससे महानगर के लिए एक प्रकार की आर्थिक अधीनता कायम हो जाती है। सांस्कृतिक आधिपत्य: सांस्कृतिक साम्राज्यवाद महान गर्भगृह संबंध का एक और पहलू है जो कायम है। पश्चिमी सांस्कृतिक मानदंडों, मीडिया और भाषा का प्रभुत्व एक वैश्विक संस्कृति में योगदान देता है जो अक्सर दक्षिण की विविध परंपराओं और दृष्टिकोणों को हाशिए पर धकेल देता है। यह सांस्कृतिक आधिपत्य न केवल रूढ़ियों को मजबूत करता है बल्कि एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक समाज के विकास में भी बाधा डालता है। तकनीकी विभाजन: डिजिटल युग ने अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन इसने उत्तर और दक्षिण के बीच तकनीकी अंतर को भी बढ़ा दिया है। मेट्रोपोलिस अक्सर अत्याधुनिक तकनीकों के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करते हैं, जिससे उपग्रह लगातार पकड़ने की स्थिति में रहते हैं। यह तकनीकी असमानता न केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है बल्कि मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ाती है। पर्यावरणीय शोषण: प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जो ऐतिहासिक महान गर्भगृह रिश्ते की एक पहचान है, दक्षिण के कई देशों को परेशान कर रहा है। मेट्रोपोलिस अक्सर अस्थिर दरों पर संसाधनों का उपभोग करते हैं, जिससे उपग्रहों में पर्यावरणीय गिरावट आती है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी में उत्तर दक्षिण का विभाजन स्पष्ट है, जिससे जलवायु परिवर्तन का बोझ कम विकसित देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। बदलती गतिशीलता: जबकि उपरोक्त बिंदु महान गर्भगृह रिश्ते की दृढ़ता को रेखांकित करते हैं, समकालीन वैश्विक संदर्भ में उभरती गतिशीलता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। कुछ उपग्रहों ने पारंपरिक बिजली संरचनाओं को चुनौती देते हुए महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और विकास का अनुभव किया है।
दक्षिण में चीन, भारत और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय ने आर्थिक प्रभाव के संतुलन को बदल दिया है। क्षेत्रीय गठबंधन और दक्षिण दक्षिण सहयोग। हाल के वर्षों में एक उल्लेखनीय विकास क्षेत्रीय गठबंधनों और दक्षिण दक्षिण सहयोग का उदय है। दक्षिण के देश अपने क्षेत्रों के भीतर सहयोग के मूल्य को तेजी से पहचान रहे हैं, जिससे साझा आर्थिक लाभ हो रहे हैं और बाहरी शक्तियों पर निर्भरता कम हो रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और अफ्रीकी संघ जैसी पहल पारंपरिक महानगरीय प्रभुत्व के आगे झुके बिना विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों का उदाहरण है। वैश्विक शासन सुधार। वैश्विक शासन संस्थानों में सुधारों का आह्वान शक्ति असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों में दक्षिण के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास वैश्विक मंच पर निर्णय लेने की शक्ति के अधिक न्यायसंगत वितरण की इच्छा का संकेत देते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः ऐतिहासिक उपनिवेशवाद में निहित महान गरुपग्रह संबंध समकालीन वैश्विक परिदृश्य में विभिन्न रूपों में कायम है। आर्थिक असमानताएं, सांस्कृतिक आधिपत्य, तकनीकी विभाजन और पर्यावरणीय शोषण उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच संबंधों की विशेषता बने हुए हैं। हालांकि गतिशीलता स्थिर नहीं है और परिवर्तन चल रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का उदय, क्षेत्रीय गठबंधन और वैश्विक शासन सुधारों का आह्वान एक बदलते परिदृश्य का संकेत देता है। इग्नू के छात्रों के रूप में हमें वैश्विक संबंधों की जटिलताओं को समझते हुए इन गतिशीलता के साथ गंभीरता से जुड़ना चाहिए। हमारी शिक्षा हमें विश्लेषण करने, प्रश्न पूछने और अधिक न्यायसंगत दुनिया में योगदान करने के लिए उपकरणों से सुसज्जित करती है। जबकि महान गरुपग्रह संबंध की विरासत कायम है, सूचित व्यक्तियों के रूप में यह हमारी क्षमता के भीतर है कि हम सकारात्मक बदलाव की वकालत करें और ऐसे भविष्य में योगदान करें जहां उत्तर और दक्षिण के बीच की गतिशीलता सहयोग, आपसी सम्मान और साझा की विशेषता हो। समृद्धि। शीर्षक: असमानता पर आधुनिकीकरण का प्रभाव, एक व्यापक अन्वेषण। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे प्रतिबिंब और कार्रवाई 29.2 का काम सौंपा गया है, आधुनिकीकरण और असमानता के बीच संबंधों की जांच एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। आधुनिकीकरण, तकनीकी प्रगति, आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों की विशेषता समकालीन दुनिया की एक परिभाषित विशेषता रही है। यह प्रश्न आधुनिकीकरण और असमानता के बीच की जटिल गतिशीलता की जांच करता है। आधुनिकीकरण किस हद तक असमानता को खत्म करता है और इसके अंतर्निहित कारण क्या है? इस चिंतनशील अन्वेषण का उद्देश्य आधुनिकीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच जटिल परस्पर क्रिया की सूक्ष्म समझ प्रदान करते हुए इस रिश्ते के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करना है। ऐतिहासिक संदर्भ। असमानता पर आधुनिकीकरण के प्रभाव को समझने के लिए दोनों अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास का पता लगाना अनिवार्य है। आधुनिकीकरण, जो अक्सर प्रगति का पर्याय है, औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जो कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और तकनीकी प्रगति की ओर बदलाव से चिह्नित है। समवर्ती रूप से, ऐतिहासिक सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक असमानताओं और शक्ति असंतुलन में निहित असमानता एक सतत चुनौती रही है। औद्योगिक क्रांति ने जहां समाज को आगे बढ़ाया, वहीं मौजूदा असमानताओं को भी बढ़ाया। आर्थिक आधुनिकीकरण और असमानता। प्राथमिक आयामों में से एक जिसके माध्यम से आधुनिकीकरण असमानता के साथ संपर्क करता है, वह आर्थिक क्षेत्र है। बढ़ी हुई उत्पादकता, तकनीकी नवाचार और वैश्वीकरण की विशेषता वाले आर्थिक आधुनिकीकरण में धन पैदा करके समाज के उत्थान की क्षमता है। हालांकि इस धन का वितरण असमानता पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई उदाहरणों में
आर्थिक आधुनिकीकरण के कारण धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गया है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई है। ट्रिकल डाउन प्रभाव। आर्थिक आधुनिकीकरण के समर्थक अक्सर ट्रिकल डाउन प्रभाव के लिए तर्क देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती है, लाभ अंततः समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएगा। हालांकि आधुनिकीकरण के साथ साथ समग्र आर्थिक विकास के प्रमाण मौजूद हैं, यह विकास किस हद तक असमानता में कमी लाता है, यह बहस का विषय है। कुछ मामलों में आर्थिक आधुनिकीकरण के लाभ असमान रूप से समृद्ध लोगों के पक्ष में हो सकते हैं, मौजूदा असमानताओं को कायम रख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तकनीकी प्रगति और कौशल असमानताएं। तकनीकी प्रगति के पर्याय आधुनिकीकरण ने काम और रोजगार की प्रकृति को बदल दिया है। जबकि स्वचालन और तकनीकी प्रगति में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता है, वे विशेष रूप से नौकरी विस्थापन और कौशल असमानताओं के संदर्भ में चुनौतियां भी पैदा करते हैं। उन लोगों के बीच का अंतर जिनके पास आधुनिक उद्योगों द्वारा मांगे गए कौशल हैं और जिनके पास नहीं है, वे सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में योगदान नहीं कर सकते हैं। इन कौशलाधारित असमानताओं को कम करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक बदलाव। आर्थिक क्षेत्र से परे आधुनिकीकरण में सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी शामिल है। सामाजिक मानदंड और मूल्य परिवर्तन से गुजरते हैं, जो अक्सर पारंपरिक पदानुक्रम को चुनौती देते हैं। हालांकि ये परिवर्तन आवश्यक रूप से असमानता के टूटने की गारंटी नहीं देते हैं। कुछ मामलों में सामाजिक आधुनिकीकरण कुछ समूहों को असमान रूप से लाभ पहुंचाकर मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है, जबकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को परिवर्तन के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा। आधुनिकीकरण और असमानता के बीच संबंधों में मध्यस्थता करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और आधुनिकीकरण शिक्षा तक अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकता है, व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बना सकता है। दूसरी ओर शैक्षिक अवसरों में असमानताएं सामाजिक स्तरीकरण को कायम रख सकती हैं। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि आधुनिकीकरण के लाभ समान रूप से साझा किए जाएं। नीतिगत हस्तक्षेप और समावेशी विकास। शासन और नीतिगत निर्णय भी असमानता पर आधुनिकीकरण के प्रभाव को आकार देते हैं। प्रगतिशील नीतियां जो समावेशी विकास, सामाजिक कल्याण और संसाधनों के समान वितरण को प्राथमिकता देती है, आधुनिकीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकती हैं। इसके विपरीत नीतिगत विकल्प जो विशिष्ट हित समूहों का पक्ष लेते हैं या कमजोर आबादी की उपेक्षा करते हैं, असमानता को बढ़ा सकते हैं। वैश्वीकरण और असमानता। आधुनिकीकरण अक्सर वैश्वीकरण के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और समाज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जबकि वैश्वीकरण में आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर पैदा करने की क्षमता है, यह वैश्विक असमानताओं में भी योगदान दे सकता है। कुछ क्षेत्रों में आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, सस्ते श्रम का शोषण और वैश्विक बाजारों तक असमान पहुंच विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता को कायम रख सकती है। पर्यावरणीय निहितार्थ। आधुनिकीकरण, विशेष रूप से औद्योगिकरण के संदर्भ में, पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालता है। आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति की खोज अक्सर पर्यावरणीय गिरावट की कीमत पर होती है। जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का बोझ असुरक्षित समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिससे मौजूदा असमानताएं और भी गहरी हो जाती है। निष्कर्षतः आधुनिकीकरण और असमानता के बीच संबंध बहुआयामी है और विभिन्न कारकों पर निर्भर है। जबकि आधुनिकीकरण में आर्थिक विकास,
तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक बदलाव सहित सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। असमानता पर इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इन परिवर्तनों को कैसे प्रबंधित और वितरित किया जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ, आर्थिक गतिशीलता, तकनीकी बदलाव, सामाजिक परिवर्तन, शैक्षिक अवसर, नीतिगत हस्तक्षेप और वैश्विक विचार सभी परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आलोचनात्मक परीक्षण से पता चलता है कि अकेले आधुनिकीकरण असमानता के टूटने की गारंटी नहीं देता है। इसके लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों, सूचित नीतियों और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। असमानता के मूल कारणों को संबोधित करके और यह सुनिश्चित करके कि आधुनिकीकरण के लाभों को समान रूप से साझा किया जाता है, समाज सामाजिक असमानताओं पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए आधुनिकीकरण की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।